हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। लेक्चर नंबर 5 में आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एसिड हैलाइड्स की। उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले अपन लोगों ने HVZ रिएक्शन करवाया था, यानी CH3CHCl COH। और याद रखना आज के लेक्चर में एसिड हैलाइड वन शॉट में कवर करेंगे। मान लो ये ए कंपाउंड है और फाइनल प्रोडक्ट मान लो बी है, तो बी हमें बताना है। अब क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन होने के बाद CH2CH C डबल बॉन्ड OH अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट आंसर था। आइए दोस्त, शुभ घड़ी आ चुकी है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करने की। 4 डेरिवेटिव दिमाग में रट गए होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अभी तक तो। एसिड हेलाइड यानी एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, अमाइड, एस्टर। आप सब में आप चारों एसिड्स में एक ग्रुप कॉमन देखेंगे। आप चारों एसिड्स में, चारों एसिड डेरिवेटिव्स में एक ग्रुप कॉमन देखेंगे। हाँ सर, ये रहा। बदल क्या रहा है, एक बार क्लोरीन आ गया, एक बार ये वाला लिविंग ग्रुप आ गया, एक बार NH2 आ गया, एक बार OR आ गया। आर क्या है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। दे ऑल कंटेन असाइल ग्रुप। ये RC डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को बोल देते हैं असाइल ग्रुप। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम एसिड हेलाइड को कंप्लीट करने वाले हैं। किसको, एसिड हेलाइड को। इसी तरह अगले में एनहाइड्राइड, फिर अमाइड, फिर एस्टर, खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। 8 लेक्चर्स का मैंने बोला था, 5वां ये है ही, तो आप टेंशन ना लें। आइए दोस्त, आज अपन पहले कुछ कुछ बातें सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। जो व्हाइट कलर से लाइन लिख रखी है ना, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। 1 मिनट आप सिर्फ मेरी बातों को सुन लो और अपने आप ये लाइन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। सर आपने बोला और हमने आपकी बातों को सुन लिया, अरे वाह। एल क्या है, लिविंग ग्रुप। एल क्या है, लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल आया, बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। आप बताओ, आप एक एक सवाल का आप आंसर करेंगे, मैं नहीं आज। सर ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। और सर इतना तो अपने को पता है, प्लस माइनस अटैक यानी ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अरे वाह। जब ये न्यूक्लियोफाइल जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं, न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया, लिविंग ग्रुप भी। सर ये कार्बन जो पहले sp2 था, अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सर अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब एक मुझे बात बताओ, कौन सा ग्रुप आप निकालना पसंद करोगे। सर एल को निकालें, लिविंग ग्रुप को निकालना पसंद करोगे या न्यूक्लियोफाइल को। सर यदि हमने न्यूक्लियोफाइल को ही निकाल दिया तो रिएक्शन पीछे ना चली जाएगी। अरे खुद सोचो, जब न्यूक्लियोफाइल को ही निकाल दोगे तो रिएक्शन पीछे नहीं चली जाएगी क्या। सर आर तो लिविंग ग्रुप है नहीं, लिविंग ग्रुप का काम ही है निकलना। लिविंग ग्रुप का नाम में ही लिविंग ग्रुप है तो निकलना चाहेगा ना मेरे भाई। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, लिविंग ग्रुप को पड़ेगी लात और लिविंग ग्रुप बाहर। आर C डबल बॉन्ड ONU। अरे सर एक नया प्रोडक्ट बन गया, वापस ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर प्रोडक्ट बन गया है। ट्राइगोनल प्लेनर प्रोडक्ट बन गया है और लिविंग ग्रुप बाहर L माइनस की फॉर्म में, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब एक बात मुझे सोचकर बताओ, हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को, ये लग रहा हो कि सर लिविंग ग्रुप अपने को नहीं पता। बी ऑनेस्ट, लाइफ में हमेशा अपने साथ आप ऑनेस्ट रहें। यदि आपको लिविंग ग्रुप नहीं पता है तो हेलो एल्केन्स, हेलोएरिन्स, जिसको मैंने 20 लेक्चर्स में पढ़ाया है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। हर साल पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे 20 लेक्चर्स का वीडियो है, उनको बहुत प्यार से देखना। आई थिंक तीसरे या चौथे लेक्चर में लिविंग ग्रुप का एक लेक्चर है 10 से 15 मिनट का। क्या होता है लिविंग ग्रुप सब पता लग जाएगा। नहीं पता आज तक लिविंग ग्रुप तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना, हेलो एल्केन वो रिएक्शन मैकेनिज्म से। चाहे आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लो रिएक्शन मैकेनिज्म बाय अनिरुद्ध वालिया, वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को देखें, आपको चीजें क्लियर होंगी क्या होता है लिविंग ग्रुप। सर ये वाली बात हुई अपने को क्लियर। सर अब लाइन पढ़ें क्या आपने जो लिखी है, बिल्कुल पढ़ो मेरे साथ। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। सर बहुत आसान है, पहले न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हुआ है और बाद में लिविंग ग्रुप लीव कर गया यानी एलिमिनेट हो गया। यानी ये मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सर एडिशन भी हो रहा है तो एलिमिनेशन भी हो रहा है। क्या आपको ये चीज क्लैरिटी मिली, क्या आपको इस बात की क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है सर, और कुछ बताना चाहोगे हमें, बिल्कुल बताना चाहूंगा।
अगला चीज मेरी इस बात ध्यान से सुनना, सर हमें कैसे पता लगेगा रिएक्शन होगी, हमें कौन से सपने आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात, सपने तो नहीं आ रहे, पढ़ना पड़ेगा। क्या कंडीशन आपको लगती है, क्या कंडीशन आपको देखकर लगती है इस रिएक्शन को होने के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि लिविंग ग्रुप, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। बिल्कुल सही सोचा। और आपको क्या लगता है? जो मन में आ रहा है सोच लो, आप और मिल, हम आपकी और हमारे बीच की बात है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी, यूट्यूब से बाहर ये बात कहीं नहीं जाएगी। आप एक एक चीज को बहुत प्यार से सुनते चलें। सर और मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है तो कार्बन पे बहुत अच्छा प्लस चार्ज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, एक स्टूडेंट ने बोला कि कार्बन पे प्लस होना चाहिए तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। तीसरा बच्चा आके, तीसरा स्टूडेंट आके, तीसरा दोस्त आकर बोलता है कि सर जो न्यूक्लियोफाइल है ना, जो अटैक करने जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, तब है तो अटैक कर पाएगा। जब ये ताकतवर ही नहीं हुआ तो अटैक कहाँ से करेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या तीनों कंडीशन आपके दिलो दिमाग में फिट हो गई हैं? हाँ सर। आइए इन कंडीशंस का आप जिक्र करते हैं। कंडीशन फॉर असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो बिल्कुल जनरल स्टेप, जनरल रिएक्शन मैंने लिख रखी है और ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखनी है। सर ये लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया द वेरी फर्स्ट कंडीशन। तीन ही कंडीशंस की बात करेंगे। लिविंग ग्रुप मस्ट बी ए बेटर लिविंग ग्रुप देन NU माइनस। यदि न्यूक्लियोफाइल खुद एक लिविंग ग्रुप हुआ और इवन लिविंग ग्रुप से बेटर न्यूक्लियोफाइल वो लिविंग ग्रुप हुआ, मान लो जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद एक बढ़िया लिविंग ग्रुप हुआ, तो क्यों रिएक्शन करेगा? लिविंग ग्रुप की तरह बाहर पड़ा रहेगा। अच्छा, तो यानी हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए देन न्यूक्लियोफाइल। दैट इज बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर देन लिविंग ग्रुप, यानी बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ न्यूक्लियोफिलिक टू अटैक ऑन RCOL। अब कुछ बच्चा कहेगा ये क्या लिख दिया, अबे कार्बोनिल कार्बन की बात कर रही हैं, इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जहां पार्शियल प्लस चार्ज है उस पे अटैक होने की बात हो रही है कि न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए तभी तो कार्बन पे अटैक करेगा। तीसरी चीज, कार्बोनिल कार्बन मस्ट बी इनफ इलेक्ट्रोफिलिक टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। देखो घुमा फिराकर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है बातें इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये कैमरा है ना, बार बार गिर जाता है इसलिए अपने को चेहरा क्लियर नहीं आता। चेहरा सर आपका एकदम बढ़िया आ रहा है, रोशनी बराबर है, या रोशनी बराबर है फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि चेहरे में थोड़ा सा चमक कम आ रहा है, ग्लो कम कर रही हैं। ओह पॉइंट पे आओ। तीन कंडीशन, लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल बहुत शानदार होना चाहिए ताकि कार्बन पे अटैक कर ले, और कार्बन जिस पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पे प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्या आप ये बात सीख पाए हैं? क्या आप ये बात सीख पाए हैं? हाँ सर हम सीख गए हैं। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे दोस्त, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर, और यूं मान लेना महा इंपॉर्टेंट, या आप इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 बार स्टार्ट हो लो इस पे। रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि इन एसिड डेरिवेटिव में सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी किसकी है? सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी है एसिड हेलाइड की। क्यों? अरे ओवरऑल क्लोरीन खींचता भी तो है, तो सर यहाँ पे बहुत अच्छा प्लस चार्ज जनरेट करेगा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद एस्टर की रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद एसिड की, और सबसे लास्ट में बैठे हैं अमाइड महाराज, सबसे लास्ट में बैठे हैं अमाइड महाराज, ये है एसिड हेलाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप दिमाग में फिट कर लेंगे, एसिड हेलाइड एस्टर एसिड अमाइड, एसिड हेलाइड एस्टर एसिड अमाइड। ठीक है सर अपने को फिट हो गया। क्या अब आप तैयार हैं कुछ कुछ सवालों का जवाब देने के लिए? सर हम तो हमेशा तैयार थे, उन्होंने ही सवाल नहीं पूछे। अरे फिर तुम भूल रहे हो, टॉपिक से भटक रहे हो, उनकी याद ना करो, उनको याद ना करें अभी, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दें। यहाँ पर देखें हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, क्या आपकी नज़रों ने, क्या पहली रिएक्शन में आपकी नज़रों ने लिविंग ग्रुप को देख लिया है? होले होले क्या आप सीएल को लिविंग ग्रुप बना रहे होंगे? और बना दीजिए, यानी सर ये O का माइनस इस कार्बन पे करेगा अटैक, और जब ये अटैक करेगा तो क्या आपकी निगाहें देख पाएंगे? मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, O C डबल बॉन्ड OCH3। अरे सर जी ये वाला ग्रुप तो आकर अटैच हो गया, बहुत सही बात, और Cl माइनस बाहर, Cl माइनस बाहर। अच्छा अगली वाली रिएक्शन, अगली वाली रिएक्शन, सर अब की बार NH2 माइनस आएगा, इस पे करेगा रिएक्शन, OH को भगाएगा बाहर। मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, मैं मैकेनिज्म ये बता चुका हूँ, देखो किस तरह से बनता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, फिर रिएक्शन होती है।
सर ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, OH माइनस बाहर। ओके, अगला देखो, क्या थर्ड रिएक्शन में आपकी निगाहें लीविंग ग्रुप देख पाई हैं? ये एक लीविंग ग्रुप है, O माइनस सी डबल बॉन्ड CH3। अच्छा सर हम समझ गए, CH3 सी डबल बॉन्ड O पर ई ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा। एक बच्चा बोला सर यहाँ तो माइनस चार्ज है ही नहीं। अब है लोन पेयर तो है, न्यूक्लियोफाइल तो है ये। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है लिविंग ग्रुप, रिएक्शन मैकेनिज्म में सब बताया है। अब रायता मत फैलाना कि सर अपने को नहीं पता, बहुत गलत बात हो जाएगी वरना। और ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया। इसलिए कह रहा हूँ अभी भी थोड़ी सी मन में शंका है तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लें एक बार, पढ़ा दिया है देख लें एक बार। सर यहाँ OCH3 लिविंग ग्रुप है, अमोनिया मारेगा अटैक, और जैसे ही अमोनिया मारेगा अटैक हम बनाएंगे प्रोडक्ट, बनाओ C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे OCH3 बाहर। क्या आपकी निगाहें देख पाएंगे? सर आपने तो बातों ही बातों में वापस से एसिड डेरिवेटिव जनरेट कर दिए। अरे वाह सही बोले तुम, एनहाइड्राइड बना दिया आपके लिए, अमाइड बना दिया आपके लिए, और क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, अमाइड बना दिया, सब कुछ तो बना दिया। और क्या बच्चे की जान लोगे अब, और क्या बच्चे की जान लोगे अब? बोलो क्या ये सारी रिएक्शन अपने दिलो दिमाग में फिट हो गई हैं? ये भी अमाइड है, बेंजामाइड नाम होता है इसका, पूरा नाम लिख लो, बेंजामाइड। ये बेसिक रिएक्शन हुई। आइए दोस्त, अब एसिड हैलाइड को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उससे पहले ये खत्म भी हो जाएगा, स्टार्ट करने से पहले ये खत्म भी हो जाएगा। रीजन एक ही है, क्या मैंने आपको एसिड हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ा दी? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस के अंदर ही मैंने आपको एसिड हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ा दी थी। तीन ही तो हैं, PCl5 डालो, PCl3 डालो या SOCl2 डालो, बनने वाला प्रोडक्ट R C डबल बॉन्ड OCl। अरे ये एसिड हैलाइड है। बताओ क्या ये तीनों रिएक्शंस आपको नहीं आती? बोल दो, झूठ बोल रहे हो। आती है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ये तीनों रिएक्शन, बस एक बार लिखवा रहा हूँ अब एक सीक्वेंस में। अब देखो, मान लो कभी एसिड का सॉल्ट दे रखा हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, PCl3 डालेंगे, कोई डाउट नहीं, PCl3 डालो एसिड के अंदर, PCl3 PCl5 कुछ भी डालो, अपने को क्या बनाना है, अपने को एसिड हैलाइड ही बनाना है। जनरली एसिड क्लोराइड बना रहे हैं, PCl3 या PCl5 या SOCl2 डाल रहे हैं तो हम एसिड क्लोराइड बना रहे हैं, स्पेसिफिकली एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन हो गई। इवन आप POCl3 डालेंगे ना, जो बीच में प्रोडक्ट बनता है, वो भी आपको क्या करेगा, एसिड हैलाइड ही देगा। सारी रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस हो सकता है आपके मन में आ रही हो कि सर अपन ने केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ी, अब आपने पढ़ा ही नहीं। कितनी है ये, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आप ना बता पाए। आज मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, सर हमें चैलेंज मंजूर है, आप बताओ बताओ कौन सा प्रोडक्ट बताएं। अरे बेशर्मो, अभी तुम्हें मैंने 1 मिनट पहले बताया कि यहाँ पर एसिड क्लोराइड में लिविंग ग्रुप तैयार बैठा है। ये तो चिल्ला रहा है अरे हम तो निकलना चाहते हैं, कार्बन का साथ छोड़ना चाहते हैं। कोई तो आओ लिविंग ग्रुप, कोई तो न्यूक्लियोफाइल आओ जो हमारे इस बॉन्ड को तोड़कर जाओ। और तैयार है वाटर, बातों ही बातों में। सर OH, वाटर से ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, अटैक करेगा और OH बना लेगा। क्या आप ये रिएक्शन देख पा रहे हैं? वाटर से H+ और Cl- मिलकर HCl बना लेगा। क्या आपने एसिड हैलाइड में पानी डालने पर एसिड बना दिया? बहुत सिंपल, पानी के साथ रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो इसलिए नाम हम दे देते हैं इसको हाइड्रोलिसिस। नाम क्या दे दिया? हाइड्रोलिसिस। सर बहुत फेवरेट चीज के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं, बहुत फेवरेट चीज है हमारी। अरे तुम्हारी क्या, होनी नहीं चाहिए, कुछ और बोलने वाले थे, चलो छोड़ देते हैं तुम्हें। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे करेगा अटैक, OR- बना लेगा, और सर HCl का बाहर अल्कोहल के साथ हुई है रिएक्शन, नाम बोल देते हैं अल्कोहलाइसिस। क्या आप ये नाम सीख गए हैं? सर मेरे को एक बात क्लियर हो गई, बोला क्या? सर अमोनिया के साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे ना, फिर आप बोलोगे कि मैंने अमाइड बना दिया, मतलब अच्छी बात है। और सर आप इस रिएक्शन का नाम भी बोलना चाहोगे? सर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आप नाम बोल दो, अमोनोलाइसिस। नाम तो ऐसे ही है, तुम्हें तो रिएक्शन आनी चाहिए। अच्छा साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? Cl- और 2 मोल अमोनिया ना, तो 1 मोल अमोनिया Cl के साथ अटैच होकर अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। साइड प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा कोई काम है ही नहीं। साइड प्रोडक्ट की आप बिल्कुल भी टेंशन मेरे दोस्त ना करना, साइड प्रोडक्ट की टेंशन बिल्कुल भी ना करना। अरे कैमरे भाई तो रुक जा यार,
कैमरा भी है ना, मानता ही नहीं सर, वो भी हमारी बात नहीं मानते थे। अरे तुम फिर कहीं का कहीं ले जाते हो तुम, हैं। अच्छा अगली रिएक्शन, अरे यार नाम लिख लेते हो ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। 1 2 3 4 सर। अब आर डैश एन एच टू के साथ रिएक्शन हुई, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बना दोगे क्या भाई? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर डैश। अरे स्क्रीन हिली क्या? अच्छा मेरे शक्ल नीचे चला गया, कोई नहीं। क्या आपने प्रोडक्ट बना दिया है? ठीक है। अगली रिएक्शन एसिड के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, क्या आप एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो देख पाएंगे एच और सी एल बाहर निकल गई। एच और सी एल बाहर निकल गए तो क्या आप एनहाइड्राइड बना दोगे क्या भाई? क्या आप एनहाइड्राइड बना दोगे? मैं इसको आर डैश बोल दूं तो येलो आर डैश। और सर यहाँ तो बना बनाया आर सी ओ माइनस इस पे जाकर अटैक कर रहा है, तो सर ये तो रेडीमेड एनहाइड्राइड दे रहा है भाई, रेडीमेड एनहाइड्राइड। मैं इसको आर डैश कर देता हूँ। बोलो कितनी रिएक्शन? इन 6 रिएक्शन में एक भी रिएक्शन लिखने में आपको कोई डाउट आ रहा है तो, इन 6 रिएक्शन में एक भी रिएक्शन लिखने में कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। नहीं सर। मैं बेंजीन के साथ एसिड हैलाइड की रिएक्शन आपको इधर करके दिखाता हूँ। आपको इसी इसी तरह फ्लो चार्ट में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, जिसको मैं अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ दोस्त। इसलिए चैप्टर्स को इन्हीं सीक्वेंस में देखें जिनमें मैंने पढ़ाया है। एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से ही मैंने चीज़ों को पढ़ाया है। कार्बोकेटाइन बनता है, इस पे करता है अटैक, और सी डबल बॉन्ड ओ आर, नामी ग्रामी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि असाइल ग्रुप आप ऐड करवा रहे हैं इसलिए नाम हो गया असाइलेशन। तो क्या हम प्रोडक्ट लिख दें? पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। बोलो क्या यहाँ तक की बात लिखने में किसी को डाउट? यहाँ तक की स्टेप लिखने में किसी को भी डाउट? नहीं सर, आसान है। अगली रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे यार हम तो छुप ही गए, हमारी शक्ल दिखनी चाहिए थी और हम ही छुप गए भाई, ये तो बहुत नाइंसाफी है। अब चमक रहे हैं, हम थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगले पेज पे यार इसको लिख के दिखाता हूँ। अरे यार पेज है खत्म हो गया क्या? रुको रुको रुको, हाँ अब सही है। अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करने की रिएक्शन है। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ पीडी बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आप इसमें सल्फर या क्विनोल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बनने वाला प्रोडक्ट देखना, एल्डिहाइड बनता है। एसिड हैलाइड से, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने की नेमिंग रिएक्शन है, और नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार सवाल आता है, बहुत बार सवाल आता है, कन्वर्जन आता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या? ये बेंजोइल क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, एक स्टेप में, एक स्टेप में, खुले में, खुले में रोजनमंड रिडक्शन करवाना भैया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पीडी बेरियम सल्फेट डालकर। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। क्या हम यहाँ पर लिख दें? क्या हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दें? ये लिख देते हैं पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। सर एल्डिहाइड बन गया। अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन से बनता है कीटोन, अगली रिएक्शन से बनता है कीटोन। लास्ट यहाँ पर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप जब रिड्यूस करवाते हैं तो एसिड हैलाइड रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। और केसीएन, केसीएन के साथ आप देख पाएंगे आर, देखो मैं केसीएन वाली रिएक्शन भी इधर लिख के दिखा देता हूँ एक बार, लास्ट वाली, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, केसीएन के साथ ये सी एन माइनस आएगा, इस पे करेगा अटैक। बिल्कुल सही बात है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एन बनेगा। अब सोचो मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, साइनाइड का, साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या देगा? सर याद है, अरे मैं वाला बोलो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया प्रोडक्ट, बन गया भाई, प्रोडक्ट ही बन गया इतनी देर में तो। तुम शर्मा रहे थे, शर्मा शर्मी में बहुत प्रोडक्ट बना दिए हम तो। देखो क्या हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दें, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एन, और वापस मैं इसका यदि हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ तो प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच। एक एक रिएक्शन मैंने आपको बता दी कितनी हो गई है, 5 6 7 8 9 10 11।
ये एसिड हैलाइड की 11 रिएक्शन एज ए फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और एक एक स्टेप को अपनी नोटबुक में जरूर लिख रहे होंगे। बोलो क्या यहाँ तक की बातें करने में, यहाँ तक कि कोई भी बात समझने में कोई आज दिक्कत आई हो तो बताओ। एसिड हैलाइड बहुत ही छोटा सा था। इंपॉर्टेंट बात क्या था आज ये वाला, ये न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको बहुत अच्छे से आ गया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आप याद रखेंगे, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिडमाइड, एसिड और एसिडमाइड, ये रिएक्शंस आपने करी। प्रिपरेशन रिएक्शंस आपको बताएं, PCl5 PCl3 या SOCl2 डालकर हम एसिड से एसिड हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज, आपने इस फ्लो चार्ट को आज की क्लास में कंप्लीट किया और इसी के साथ हम लोगों ने वन शॉट में एक तरह से एसिड क्लोराइड को पूरी तरह से खत्म कर लिया है ना। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और आप अपने लेवल पे, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट वाले क्वेश्चंस करते रहें, जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, एलडी आईआईटी के क्वेश्चंस करें, आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। आई अश्योर यू कि आप ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा या बहुत ही कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आप अटक रहे हो, अदरवाइज आप इस कंटेंट को पढ़ने के बाद किसी भी लेवल पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। क्वेश्चंस बनाएं, आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा, है ना दोस्त। तो इसी तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। लगभग पूरी ऑर्गेनिक एकदम बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। देखिए फिजिकल भी सब कुछ अवेलेबल है, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो आप देखें, आनंद उठाएं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।